इतनी सारी मछलियां मिलने के बाद भी मुझे लगा कि यह तरीका अभी भी थोड़ा धीमा है, इसलिए मैंने सारी मछलियों को एक तरफ रखा और फिर से बर्फीले नदी किनारे पहुंच गया। इस बार मैंने पानी के बहाव को ध्यान से देखा, फिर नदी की एक शाखा की तरफ एक कृत्रिम नहर खोदनी शुरू कर दी। कुछ देर की मेहनत के बाद नहर तैयार हो गई। इसके बाद मैंने नहर के सामने एक मोटा लकड़ी का लट्ठा मजबूती से गाड़ दिया ताकि आगे का जाल अच्छी तरह टिक सके। जब नहर पूरी तरह तैयार हो गई तब मैंने अपना बड़ा मछली पकड़ने वाला जाल निकाला और उसका एक सिरा उस लकड़ी के लट्ठे से अच्छी तरह बांध दिया। इसके बाद मैंने कुछ सीधे और लंबे डंडे काटे, फिर उन डंडों को जोड़कर गोल पोस्ट जैसी एक मजबूत फ्रेम तैयार की। अब मैंने उस फ्रेम पर जाल को चारों तरफ से अच्छी तरह बांध दिया। इस तरह मेरा बड़ा और मजबूत मछली पकड़ने वाला जाल पूरी तरह तैयार हो गया। इसके बाद मैंने ऊपर की तरफ बनाया हुआ अस्थायी बांध हटा दिया। जैसे ही बांध टूटा, पानी तेजी से नई नहर की तरफ बहने लगा। अब जो भी मछली पानी के साथ बहकर आती वह सीधे इस जाल में फंस जाती। पहले वाले तरीके की तुलना में यह तरीका कई गुना ज्यादा तेज था, लेकिन सच कहूं तो मेरे पास इतना भी धैर्य नहीं था कि मैं चुपचाप खड़ा होकर इंतजार करता। इसीलिए मैंने आसपास के बर्फीले जंगल से पेड़ों की टहनियां इकट्ठी की और उनसे एक बड़ा झाड़ू बना लिया। यह झाड़ू सफाई करने के लिए नहीं था, बल्कि मछलियों को भगाने का मेरा नया तरीका था। अब मैं पानी के बहाव की उल्टी दिशा में धीरे धीरे चलने लगा और लगातार उस झाड़ू से पानी को हिलाता रहा। पत्थरों के बीच छिपी हुई मछलियां डरकर बाहर निकल आईं। फिर वे तेज बहाव के साथ उसी नई नहर की तरफ भागने लगी। एक के बाद एक सभी मछलियां सीधे जाल में फंसती चली गईं। देखते ही देखते मेरा पूरा जाल उछलती कूदती बड़ी बड़ी मछलियों से भर गया। इतनी सारी मछलियां एक साथ देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। मानना पड़ेगा, अगर सही तरीका मिल जाए तो मछली पकड़ना भी कितना आसान हो जाता है। अगर आपको भी ऐसी सर्वाइवल कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।